इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया है। ऑडियो में मरियम नवाज़ की तरफ से दिए गए एक पैगाम के बारे में बात की जा रही है जिसमें वो अपने दामाद राहील के लिए इंडिया से पावर प्लांट मंगवाना चाह रही हैं। क्या कहा जा रहा है इस खुफिया गुफ्तगू में, ज़रा देखिए। सर कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैंने बात सुने ना, ही इज सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो। लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के ये इश्यूज हैं, ये मैं कहता दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा। दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने हाथ पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम था। हाथ पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ेगा, नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग करा। फिर एक दूसरी रिकॉर्डिंग में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ अपने वज़ीर ख़जाना जो अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं मिफ्ता इस्माइल को मसाइल की जड़ करार दे रहे हैं। ये वही मिफ्ता इस्माइल हैं जिनको वज़ारत ख़जाना का कलमदान देते हुए उनकी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी। कहा जा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल ही हैं जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से उन्होंने बचाया है। लेकिन अगर उन रिकॉर्डिंग का बगौर जायज़ा लें तो पता चलता है कि शायद मिफ्ता इस्माइल को IMF के मुश्किल फैसलों का बोझ उठाने के लिए ही लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें हटाकर इसहाक डार को ओहदे पर बिठाने के लिए वापस लाने की खबरें आम हैं। रिकॉर्डिंग्स लीक होते ही कुछ ही लम्हों में ये मुल्क में और मुल्क के बाहर पाकिस्तानियों के हर मोबाइल पर सुनी जा सकती है, सुनी जा रही है बल्कि। तो इमरान खान ने जाहिर है अपने जलसे में इसे मरियम नवाज़ के साथ जोड़कर इंडिया से इंपोर्ट की बात की। क्या कहा इमरान खान ने, ज़रा देखिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनिए। मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद की थी। अब ये इंपोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की। इनके लिए इनका खुदा सिर्फ पैसा है। ये जो टेप लीक हुई है इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो। जावेद लतीफ़ साहब, यकीनन ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये लीक्स हैं, ये यकीनन आपने भी सुनी होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुबैना तौर पर जो लीक हम सब लोग सुन रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू का लुबे लुबाब क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग इसको कितना रिस्क समझ रहे हैं। आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोगों के ज़ाहिर है मुल्की सेंसिटिव मामलात हैं जिन पर आपकी डिस्कशन होती है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं, तो ये कितना डेंजरस है इस वक्त, कौन कर रहा है ये? अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी सेफ नहीं है। ये बात आप शाजिया दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है, मगर ये बड़ा हसास इशू है। जहाँ तक इस वीडियो का ऑडियो का लीक होने का तल्लक है कि वो भारत से कोई मंगवाया जा रहा था पावर प्लांट, तो मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती है शाजिया कि देखें एक दफ़ा का वो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, भले अब जो उसकी हालत हो गई है, मगर उसको बग़ैर तस्दीक किए हुए उसकी इस तरह का पब्लिक में गुफ्तगू करना और बग़ैर तस्दीक के करना। आप ये देखें कि 2020 से पहले 60% जो है उसका हिस्सा आ चुका है, 40% उसका रहता था। अब 40% में अगर तो इन्होंने कोई आज की हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया है, कोई कानून से हट के, आइन से हट के कोई उसकी फेवर की है, तो फिर उसको कोर्ट करना चाहिए था।
कोई उस ऑडियो में भी कोई ऐसी बात नहीं है। जावेद लतीफ साहब, बात ये नहीं है। वो जो आधा हिस्सा आ चुका है वो कब आया है? 2019 में, पता है ना आपको, जब 5 अगस्त 2019 के नरेंद्र मोदी के कश्मीर पर जो इक़दामात थे, उसके बाद पाबंदी लग गई थी मीटिंग्स में, वफाकी काबीना की मीटिंग में ये फैसला हुआ, फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इंडिया से किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं होगी, तब तक कोई बात होगी नहीं इंडिया से। तो ये जो आधा हिस्सा मंगवाया गया, ये कब मंगवाया गया था? 2019 से पहले? 19 से पहले नहीं, ये 2018 के बाद और 2020 से पहले। और ये रज़ाक दाऊद जो इनके मिनिस्टर रहे थे पीटीआई के, ये उनकी कंपनी है जो ला के देने वाली है, जो उसको फैसिलिटेट कर रही थी, जिनके ज़रिए ख़रीदा गया। बदकिस्मती है कि एकदम से कह देना हमारे पर इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा। 2018 से पहले ये कह दिया गया था कि नवाज शरीफ ने इतना पैसा इंडिया अकाउंट में भेज दिया है जितना पाकिस्तान का बजट भी नहीं है। तो किसी ने आज तक वजाहत उसकी भी नहीं की। मगर उससे 2018 के इंतखाबात में शाजिया जो हमें नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गया। और आज भी उसी तरह की बात। और टाइमिंग देखें किस टाइम पे ये ऑडियो जो है वो लीक की जा रही है और किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन इस गुफ्तगू में एक चीज तो वाज़ेह हो रही है जावेद लतीफ साहब कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो डॉक्टर तौकीर शाह गुफ्तगू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, उससे तो वाज़ेह हो रहा है कि वो हुकूमत में रहते हुए फेवर मांग रही हैं अपने दामाद के लिए। अगर आपने गौर से वो ऑडियो सुनी हो जिसमें वो कह रहे हैं कि ही इज वेरी डियर टू हर। शाजिया एक सेकंड शाजिया, हाँ। एक सेकंड शाजिया, अपनी आप जो आपको है अंदर, आपने जो कुछ बयान फरमाना है मैं समझ रहा हूँ आपका, मगर ये बात ज़रूर जहन में रखें कि 2020 के बाद लाहौर हाई कोर्ट उनको क्या जजमेंट में इजाज़त दे चुकी है, जिस पर आज तक कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके बावजूद भी ये 4-6 महीने की जो हुकूमत है उसने भी कोर्ट के आर्डर पर भी अभी तक अमल नहीं किया। ये जहन में रहना चाहिए। किस चीज़ की इजाज़त? ऐसी बात नहीं है जो बाकी पार्ट्स, जो बाकी उसका हिस्सा था उसको मंगवाने की इजाज़त कोर्ट दे चुकी है। मगर इसके बावजूद उस फैमिली ने चीन से बाकी हिस्सा मंगवाने के लिए राब्ता रज़ाक दाऊद की जो है कंपनी उसके ज़रिए कर चुके हुए हैं। तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बदकिस्मती है कि जिस तरह ढठाई से वो झूठ बोलता है उसी तरह आज तक बोलता आ रहा है, बगैर किसी तस्दीक के कान में कोई की बात कर दे। नहीं, रज़ाक दाऊद ने कोई आइन और कानून से कोई हटकर फेवर दी थी जो आप बात कर रहे हैं, अगर उनके जरिए मंगवाया गया? शाजिया, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ना, मेरी बात सुने। पाकिस्तान के अंदर रज़ाक दाऊद के अलावा बेशुमार कंपनियां हैं जो सहूलतकारी देती हैं, जो कमीशन के ज़रिए मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मंगवा के देती हैं पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये कोई रज़ाक दाऊद ने कोई अलग से काम नहीं किया। मैंने कोट इसलिए किया है कि आप बार बार इंडिया को कोट कर रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि रज़ाक दाऊद की कंपनी जो थी वो लाने वाली थी। नहीं तो फिर आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें ना कि अगर कुछ गलत बात नहीं कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, फेवर लेने की कोशिश नहीं कर रही हैं क्योंकि वो लोग हुकूमत में हैं, उनका ख़ानदान हुकूमत में है, तो डॉक्टर तौकीर शाह जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी उससे अग्री कुछ हद तक किया कि ईसीसी में जाएगा, ये हमारे गले पड़ जाएगा, ये काबीना में जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं खुद भी बात करूंगा, मैं टर्की से आ जाऊं तो जरूर बात करूंगा। अगर कुछ गलत नहीं था इसमें तो फिर इतना क्यों था, डर खौफ क्यों था? शाजिया मेरी शाजिया ये आपको समझने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या? मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर समझना ना चाहें
तो जो डॉक्टर तोकीर बात कर रहा है वो भी कानून की बात कर रहा है कि एक पाबंदी है, और इस पाबंदी के होते हुए कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी आप जिस तरह जब तक कैबिनेट में नहीं लेके जाएंगे उस वक्त तक हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और आगे से प्राइम मिनिस्टर भी उसको यही कह रहे हैं कि ये बात आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या गलत है इस ऑडियो में? सब कोर्ट के ऑर्डर्स की तो कोई बात कर ही नहीं रहे तौकीर शाह साहब, उन्होंने उस लीक में भाई कोर्ट में वो नहीं कर रहे तो मैं तो कर रहा हूं ना, मैं तो कर रहा हूं शाजिया। अगर आप समझना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं आपका? मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जो आपके बात इल्म में नहीं है वो बात मैं आपके इल्म में ला रहा हूं। शायद मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा देने में समझना चाह रही हूं कि फिर गले क्या पढ़ना था? अगर कोर्ट के ऑर्डर नहीं है फिर गले क्या पढ़ना था? नहीं, आपको ये आपको समझाने की मेरे में हिम्मत नहीं है, ना मैं आपको समझा सकता हूं क्योंकि आप समझना नहीं चाहती। नहीं, आप मुझे बताएं ना, क्योंकि इस पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि ये भाई काफी हो गई इस पे बात। क्या मतलब? शाजिया, आप इस पे बात नहीं करना चाह रहे? जावेद लतीफ साहब, आप इस पे बात नहीं करना चाह रहे? मैंने शाजिया मेरी बात सुने, आपका ये पहली दफा बात नहीं आप इस तरह कर रही, पहले भी आप इसी तरह बात करती हैं। सर मैं आपसे सवाल कर रही हूं, अगर आप इस पर नहीं बात करना चाह रहे मैं आगे बात कर लेती हूं। सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं भाई, सवाल का मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना।